Good morning student. Welcome back to another video of accounting. देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है 12th क्लास का बोर्ड में वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम रिवीजन की वीडियो भेज रहे हैं लगातार। सबसे पहले रिवीजन में मैंने फर्स्ट चैप्टर ही उठाया है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए है। जो 12th क्लास के यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको गैर व्यापारिक संस्थाएं या गैर लाभकारी संस्थाएं का अर्थ और विशेषताएं, ये दोनों टॉपिक मैंने आपको क्लियर कराए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे गैर लाभकारी संस्था एवं लाभकारी संस्था में अंतर। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि संस्था आपकी दो प्रकार की होती है। एक संस्था या एक फर्म ऐसी होती है जिसका मेन उद्देश्य यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट के साथ साथ वेल्थ को भी इम्प्रूव करना, अपनी कैपिटल को बढ़ाना, अपनी प्रॉफिट को अर्न करना। तो ऐसे जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, जो लाभकारी संस्थाएं होती हैं, उनका उद्देश्य होता है। लेकिन कुछ संस्थाएं बेटा ऐसी होती हैं जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य अपनी कैपिटल में, अपनी वेल्थ में इम्प्रूव करना नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है सीधा कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था में इम्प्रूव करना है, हमें अपने देश के हित का ध्यान रखना है, समाज की सेवा करनी है और शिक्षा को बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य सेवा को सही रखना है। तो उनका उद्देश्य ये होते हैं। यानी कि गैर लाभकारी संस्था होती क्या है बेटा? ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य केवल समाज की सेवा करना, अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना, धर्म को बढ़ावा देना और सदस्यों का मनोरंजन कराना, स्वास्थ्य सेवा को सही रखना, शिक्षा सेवा को सही रखना, ये उद्देश्य होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इन संस्थाओं के उद्देश्य हैं आपके हॉस्पिटल, कॉलेज, ओके, मंदिर, चर्च, मस्जिद, ये सारे इसके आपके एग्जाम्पल हैं। वैसे तो देखो मैं रिवीजन में ही करा रहा हूँ, लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अंतर पर देखो चलते हैं, क्योंकि अंतर से पहले दोनों का अर्थ बताना अनिवार्य था। क्योंकि यदि हमें दोनों टॉपिकों के अर्थ के बारे में पता होगा तो हम इजी तरीके से इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे भी अर्थ में बताया था, मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? मुख्य उद्देश्य यानी कि गैर लाभकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना, जबकि लाभकारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट अर्न करना। जैसे वित्तीय विवरण, देखो गैर लाभकारी संस्था में जो अकाउंटिंग में वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं वो आगम शोधन खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा भी तैयार किया जाता है। जबकि जो लाभकारी संस्थाएं होती हैं उनमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। देखो अधिक्य या लाभ। अधिक्य लाभ, देखो स्टूडेंट, जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, यदि उनके एक्सपेंसेस कम हैं, इनकम ज़्यादा है, तो उस अंतर की राशि को हम सरप्लस कहते हैं, अधिक्य कहते हैं। लेकिन यदि लाभकारी संस्था के एक्सपेंसेस कम हैं, इनकम ज़्यादा है, तो उस अंतर की राशि को हम नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, 4th नंबर, लाभ का वितरण। देखिए स्टूडेंट,
आय व्यय खाते में जो गैर व्यापारिक संस्था के सदस्य होते हैं, जो उसकी मेंबर होते हैं, उसमें लाभ का या सरप्लस का वितरण नहीं किया जाता। यानी कि जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं, यदि उनको प्रॉफिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, तो उसको सदस्यों में नहीं बांटा जाता है। जबकि लाभकारी संस्था में, जो लाभकारी संस्थाएं होती हैं, उसमें यदि प्रॉफिट होता है तो उसको व्यवसाय के स्वामियों में, व्यवसाय के साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो कभी कभी होता है ना कि एक ही बिजनेस में 2 या 2 से अधिक साझेदार हैं, 2 या 2 से अधिक पार्टनर हैं और प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधा पॉइंट है उस प्रॉफिट को जो पार्टनर्स हैं वो एक निश्चित अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। जबकि गैर लाभकारी संस्था में जो सरप्लस होता है, या सरप्लस, प्रॉफिट को सरप्लस बोलेंगे, उसको बांटा नहीं जाता है। ओके स्टूडेंट, कोष, देखिए गैर लाभकारी संस्था की जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, उसको वह कोष के नाम से रखती है। किसके नाम से रखती है? कोष, फंड के नाम से, कैपिटल फंड बोलते हैं जैसे हम। कैपिटल फंड में देखिए स्टूडेंट, कौन कौन सी संपत्ति और दायित्वों को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। जैसे कि आपको पता है, देखिए स्टूडेंट, जब हम कैपिटल फंड की गणना करते हैं तो हम सर्वप्रथम पिछले वर्ष का, यानी कि जो लास्ट ईयर है, उसका रोकड़ शेष और बैंक शेष, यानी कि हमारे बिजनेस में जो भी कैश बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है ओपनिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग और करंट ईयर का ओपनिंग, उसे कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। आफ्टर दैट ओपनिंग असेट्स, यानी कि जिस वर्ष के लिए हम कैपिटल फंड बना रहे हैं, कैपिटल फंड की गणना कर रहे हैं, उसकी जो प्रारंभिक संपत्तियां होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि लाभकारी संस्थाएं, ये संस्थाएं अपनी संपत्तियों को कैपिटल के नाम से रखती हैं, पूंजी के नाम से रखती हैं। ओके स्टूडेंट, तो सभी स्टूडेंट्स देखो क्लियर यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंस बिटवीन नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सभी स्टूडेंट देखो, मैं और आपको कैमरे को सही से लगाई देता हूँ, डिफरेंस पढ़ना। वैसे तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास बुक होंगी और बुक में ये बुक पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है। सभी स्टूडेंट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हाँ वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि मैंने जो बुक में लैंग्वेज है उसको एक्सप्लेन किया है, उसको इजी रूप में उसको समझाया है। तो जब आप समझ लोगे तो इसके टॉपिक पर आप कितना भी लिख सकते हो। बेटा ज़रूरी नहीं है कि बुक में यही डिफरेंस है, और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करेंगे और सभी स्टूडेंट्स अपने आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आने वाले टाइम में, शायद 27-28 तारीख से जो भी डेट शीट होगी वो आपको मिल जाएगी। आपके ग्रुप में पहले भी हो सकते हैं, तो आप अपना एडमिट कार्ड भी कॉलेज से प्राप्त कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।